चैप्टर में हमें 8 टाइपें पढ़नी है जो आर्मी अग्निवीर आर्मी की भर्तियों में रिलेशन पेपर्स में ओपन भर्तियों में जो क्वेश्चन आते हैं वो इन 8 टाइपों से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, सभी को मैंने 8 टाइपों के अंदर डिवाइड कर दिया है। इन 8 टाइपों को हम देखते हैं। पहले इसको समझने इसको पढ़ने से पहले इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। उन कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझाता हूं, उसके अकॉर्डिंग इन 8 टाइपों को हम लाइन वाइज से देखते हैं। 8 टाइपों को देखने से पहले थोड़ा कॉन्सेप्ट को समझते हैं, थोड़ा कॉन्सेप्ट इसमें लेके चलते हैं। देखिए, हम चैप्टर जो पढ़ रहे हैं समय चाल दूरी, चैप्टर का नाम है समय चाल दूरी, है ना। अब देखो, समय समय को इंग्लिश में बोलते हैं टाइम, चाल चाल को इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड, और दूरी दूरी को बोलते हैं डिस्टेंस। और फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर चाल गुणा समय। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, इस फॉर्मूले बेस पर ये पूरा चैप्टर चलने वाला है। ठीक है, और जैसे जैसे अलग अलग टाइप आएगी वहां पे और कुछ नया है जो वो आपको बताते रहेंगे। सबसे पहले अपने को समझना है, अपने को यूनिट्स याद रखनी है कि समय के अंदर समय के अंदर 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 1 घंटा बराबर 60 मिनट होते हैं। ठीक है, और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होते हैं। ठीक है, और 1 घंटे में, सेकंडों की बात करें, 1 घंटे में 60 इंटू 60 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं। क्लियर? ठीक है, इसी प्रकार से मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि ये समय हो गया, दूरी, ठीक है, डिस्टेंस, दूरी दूरी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, और 1 ही मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं। ठीक है, और अपने को बात करें कि 1 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, तो ध्यान रखना 1 लाख सेंटीमीटर होते हैं। थोड़ी आपको यूनिट्स याद रखनी पड़ेगी, थोड़ा अपने काम आएंगी ये यूनिट्स, इनका यूज। ठीक है, और मेन बात आती है चाल, चाल स्पीड, इंग्लिश में बोलते हैं स्पीड। इसका सबसे ज्यादा रोल रहता है, ये सबसे ज्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, दूरी में समय का भाग लगाते हैं तो चाल आता है, चाल को समझे। अगर चाल अपने को 1 किलोमीटर प्रति घंटा दे रखी है, 1 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर मिनट में कितना बोलेंगे, तो ध्यान रखना 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, और 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट। ठीक है, तो 0 से 0 कट गया, 2 से 50 बार ये कट गया, 2 से 3 बार कट गया। जब आपसे पूछा जाता है 1 किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर सेकंड में मीटर पर मिनट में कितना बोलेंगे, तो आप बोलोगे 50/3 मीटर पर मिनट। अगर किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर मिनट में बदलना है तो किससे गुणा करना पड़ेगा प्रश्न को, 50/3 प्रति मिनट से। अगर चाल यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना, तो 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर, और 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं प्यारे बच्चों? 3600 सेकंड होते हैं। ठीक है, कितने सेकंड होते हैं? 3600 सेकंड होते हैं, 36 सेकंड होते हैं। अब इसको काटेंगे 1 0 2 0, 2 0 से 2 0 कट गया, तो और इसको काटेंगे 2 पंजे 10 और 2 18 36। तो 1 घंटे को मीटर पर सेकंड बदलना है तो अपन किससे गुणा करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? ठीक है, तो अपने को याद रखना है, अपने को क्या क्या याद रखना है कि 1 किलोमीटर को प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 से गुणा करना है। ठीक है, तो ये याद रखना है, एक अपने को ये याद रखना। क्लियर? समझ में आ गया? ये दो चीजें याद रखनी है, आपके क्वेश्चंस होते रहेंगे। और समझा देता हूँ थोड़ा सा, जैसे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं अपन। जैसे अब आपको समझाता हूँ थोड़ा सा कि अगर चाल किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर पर मिनट में बदलना है तो क्या याद रखना है? 50/3 मीटर पर मिनट। ठीक है, और 1 मीटर पर मिनट में है चाल
और किलोमीटर प्रति घंटे में करना तो उल्टा 3/50 किलोमीटर प्रति घंटे। समझ में आ गया? ऐसे एक तो इसके क्वेश्चन आते हैं यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो 5/18 मीटर पर सेकंड। अगर यदि चाल मीटर पर सेकंड में है, इसमें है मीटर पर सेकंड में है और किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस देता हूं, उन क्वेश्चनों को पहले समझते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन, मेरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो मीटर पर मिनट में कितनी होगी? तो मैं 30 को किससे गुणा करूंगा? 50/3 से गुणा करूंगा, तो चाल किसमें आ जाएगी? मीटर पर मिनट में आ जाएगी। ठीक है, 3 से ये 30 कट जाएगा 10 बार, तो हो जाएगा 500 मीटर पर मिनट। 500 मीटर पर मिनट, ये आंसर आता है। क्लियर? एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरी चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितनी है? 45 किलोमीटर प्रति घंटा है। मीटर पर मिनट में कितनी होगी? तो 45 को मैं किससे गुणा कर दूंगा? 50/3 मीटर पर मिनट में बदल जाएगी। इससे मल्टीप्लाई करते ही आंसर किसमें आएगा? मीटर पर मिनट। 3 से इसको काटूंगा 45 को, 15 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा? 15 को। 15 को 5 से गुणा करूंगा 75। ठीक है, 750 मीटर पर मिनट। आपकी चाल मीटर पर मिनट में बदल। क्लियर? क्या ये दो क्वेश्चन समझ में? और देखो तीसरा, अगर मेरी चाल मीटर पर मिनट में, जैसे मेरी चाल है 1000 मीटर पर मिनट और इसको मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है, 1000 को मैं गुणा कर दूंगा 3/50 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगी। 0 से 0 काटूंगा, इसको काटूंगा 20 बार, 20 को 3 से गुणा करूंगा, तो मेरा जो आंसर आएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर? समझ में आया? एक और क्वेश्चन आपको करा दूं, चौथा। मेरी चाल है 2000 मीटर पर मिनट मेरी चाल है और मेरे को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना है। 2000 को मैं गुणा कर दूंगा 3/50 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। 0 से 0 काटूंगा, 5 से काटूंगा 40, 40 को 3 से गुणा करूंगा 120 किलोमीटर प्रति घंटा। इस प्रकार से मीटर पर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, उसको मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 से, और मीटर पर मिनट में दे रखा है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए 3/50 से। आई होप आपको ये 4 क्वेश्चन समझ में आएंगे। आगे देखते हैं इन क्वेश्चनों को। जैसे कि पहला ही क्वेश्चन ले लेते हैं। मेरी चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मेरे को बदलना मीटर पर सेकंड में। किसमें बदलना? मीटर पर सेकंड में। तो 30 किलोमीटर प्रति घंटे को 5/18 से मैं गुणा करूंगा, तो ये मीटर पर सेकंड में बदल जाएगी। ठीक है, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, 6 पंजे 30, 6 तिया 18, कितना हो जाएगा? 25/3 मीटर पर सेकंड। समझ में आ गया? समझ में आ गया? और देखिए, मेरी चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 54 को किससे गुणा करूंगा? 5/18 से गुणा करते ही ये चाल किसमें आ जाएगी? मीटर पर सेकंड में। 18 एकम 18, 18 तिया 54, 3 को 15 से गुणा 5 से गुणा करूंगा तो 15 मीटर पर सेकंड। चाल किसमें बदल रही है? मीटर पर सेकंड में बदल रही है। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरा क्वेश्चन, मेरी चाल 108 किलोमीटर प्रति घंटा है। समझ में आ गया? इसको मीटर पर मिनट में बदलता है, मीटर पर सेकंड में। 108 को गुणा करूंगा 5/18 से, मीटर पर सेकंड बदल जाएगी। 18 से कट जाएगा 6 बार, 6 को 5 से करूंगा तो 30 मीटर पर सेकंड अपना आंसर है। क्लियर? अब मेरी चाल दे रखी है किलोमीटर प्रति घंटे, मीटर पर सेकंड में। देखो क्या मेरी चाल दे रखी है मीटर पर सेकंड में, इसे दे रखी है 600 मीटर पर सेकंड है। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे बनना है, 600 × 18/5, तो किलोमीटर प्रति घंटे में ये चाल बदल जाएगी। 6 से इसको काटूंगा 12 बार, 12 को 18 से गुणा करूंगा 216 किलोमीटर प्रति घंटे में मेरी चाल बदल जाएगी। क्लियर? समझ आ गया? मेरी चाल है 4, 5। ठीक है, मेरी चाल है 15 मीटर पर सेकंड। अब इसको किलोमीटर प्रति घंटे बदलूंगा तो 15 × 18/5 मीटर किलोमीटर प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति घंटा। 5 से इसको काटूंगा 3 बार, 3 को इससे गुणा करूंगा 54 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? इस प्रकार से एक और क्वेश्चन देख लो। मेरी चाल 20 मीटर पर सेकंड है। किलोमीटर प्रति घंटे में तो 20 को गुणा करूंगा 18/5 से ही किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। 5 से 20 को काटूंगा 4 बार, 4 को 18 से करूंगा 72 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आ गया? इस तरीके से ये अपने आर्मी के साधारण प्रश्न जो होते हैं वो इसी अकॉर्डिंग से क्वेश्चन आते हैं। आगे देखते हैं इस पे कैसे कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, उनको समझते हैं। पहला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन का आंसर दीजिए। यदि 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड बदले तो कितना बोलेंगे? मैंने आपको बता दिया, अगर कोई चाल किलोमीटर प्रति घंटे में है और उसको मीटर पर सेकंड में बदलना है तो उसको 5/18 से गुणा करते हैं। किससे गुणा करते हैं? 5/18 से गुणा करते मीटर पर सेकंड बदल देंगे।
18 से चौपन काटेंगे 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे 15 मीटर पर सेकेंड। 15 मीटर पर सेकेंड कौन सा ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों? थर्ड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? थर्ड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल को मीटर पर सेकंड में बदलिए। तो 108 है, किलोमीटर प्रति घंटा है, और मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 108 को गुणा करेंगे 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने। ठीक है, 18 एकम 18, 18 छम 108, इससे करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 मीटर पर सेकंड। ये दोनों उदाहरण में आगे करा चुका हूँ। सी ऑप्शन। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 20 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो मीटर पर सेकंड जब होता है 20 मीटर पर सेकंड, किलोमीटर बदलना है तो 18/5, 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5, 5 चके 20, तो कितना आएगा? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 72 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब आपको बड़ी से छोटी इकाई में जाना तो छोटा बटा बड़ा 5/18, और छोटी से बड़ी इकाई में जाना तो बड़ा बड़ा बटा 18, 18/5। 18 बड़ा है ना, बड़ा बटा छोटा। छोटी इकाई में जाना है तो छोटा बटा बड़ा, बड़ी इकाई में जाना तो बड़ा बटा छोटा कर दो, आपका आंसर। ठीक है, सबसे ज्यादा मीटर पर सेकंड वाले ही क्वेश्चन आते हैं, ध्यान। 35 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटे। फटाफट बदलिए, फटाफट बदलिए बच्चों। कैसे बदलोगे इसको? देखिए कैसे बदलोगे, खुद से करने की कोशिश करो। आई होप आपने बना दिया होगा इस क्वेश्चन को। देखो 35 मीटर पर सेकंड है, बड़ी इकाई में बदलना है, तो 35 इंटू 18/5, 5 से इसको काटेंगे 35 को 7 बार कटेगा। ठीक है, कितना आएगा? 7 को 18 से गुणा 126 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन। क्लियर? ठीक है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन को बनाएं। एक रेलगाड़ी 100 मीटर की दूरी 9 सेकंड में तय करती है, उसकी चाल ज्ञात करें। ठीक है, तो अपने पास फॉर्मूला क्या होता है? चाल बराबर दूरी, सॉरी गलत लिख रहा हूं। देखो फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला होता है प्यारे बच्चों, दूरी बराबर डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड, चाल गुणा समय। ठीक है, टाइम, समय। तो दूरी अपने को दे रखी है 100 मीटर, चाल अपने को निकालनी है, और समय दे रखा है अपने को 9 सेकंड। देखो 100 मीटर है, 9 सेकंड है। इकाइयां अगर यहाँ पे मीटर में तो यहाँ पे सेकंड और मिनट में चलता है, अगर वहाँ किलोमीटर में तो इकाइयां सेम होनी चाहिए। अगर छोटी इकाई की दूरी भी छोटी इकाई में, टाइम भी छोटी इकाई में, तो चलेगा। अब अपने को चाल निकाली किलोमीटर प्रति घंटे में। ठीक है, चाल किसमें निकाली? किलोमीटर प्रति घंटे में। तो अपन ने चाल निकाली 100/9 मीटर पर सेकंड। ये अपनी चाल आ गई, ये अपनी क्या आ गई प्यारे बच्चों? चाल आ गई, स्पीड आ गई। ये ऑप्शन में आंसर में है नहीं, आंसर में है नहीं। अपना आंसर है 100/9 मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटे बदलना, तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटे में बदल जाएगा। पढ़ाया ना अभी आपको? 9 से इसको काटेंगे, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 5 से इसको काटेंगे 20 बार, 20 को 2 से करेंगे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा कैसे किया। पहले तो अपने स्पीड निकाली फॉर्मूला लगा के, अब देखा कि वो स्पीड तो मीटर पर सेकंड में हमने निकाली है, ऊपर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है। जब ऊपर किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो अपन क्या करेंगे? उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। ठीक है, और बदलने का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। अगला क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति 1 घंटे में 36 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो बताओ वो 1 सेकंड में कितने मीटर जाएगा? मतलब कि आपको चाल दे रखी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 1 घंटे में 36 किलोमीटर जाता है। इसका मतलब है कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी स्पीड हो गई। अब इसको मीटर पर सेकंड बदलना, 36 किलोमीटर प्रति घंटे को अगर मीटर पर सेकंड बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 5/18 मीटर पर सेकंड में बदल जाएगा। 1 सेकंड का पूछ रहा है ना कि 1 सेकंड में कितना मीटर जाता है? 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, 10 मीटर पर सेकंड। 10 मीटर पर सेकंड का मतलब है कि 1 सेकंड में 10 जाता है, 1 सेकंड में 10 मीटर जाता है। ये है इसका आंसर। ठीक है, 1 सेकंड में कितना जाता है? 10 मीटर जाता है। तो कौन सा ऑप्शन होगा? ए ऑप्शन। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहे हैं? पढ़िए इसको और करिए इस क्वेश्चन को। कैसे करोगे बताइए। ठीक है, ये गाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, 3 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? देखो दूरी निकालना है प्यारे बच्चों, दूरी चाल गुणा समय। फॉर्मूला यही होता है, चाल गुणा समय, दूरी। ठीक है, दूरी मीटर में, ये सारी किसमें? मीटर में। ये किसमें? मीटर में। ये किसमें? मीटर में। ये किसमें? मीटर में। मीटर में निकालने के लिए बोला है। तो मीटर छोटी इकाई होती है, चाल अपने को दे रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, अपने को 3 मिनट में निकालनी है, और मिनट में किसी भी, अब चाल मीटर किलोमीटर प्रति घंटे में, इसको मिनट में बदलने के लिए मैंने आपको क्या पढ़ाया? 50/3 मीटर पर मिनट में चेंज हो जाती है। किलोमीटर प्रति घंटे को मैं मीटर पर मिनट में बदलूंगा, और समय कितना दे रखा? 3 मिनट। गुणा कर लो, आपका आंसर आ जाएगा।
किलोमीटर प्रति घंटे को पहले मीटर पर मिनट में बदलेंगे चाल को, क्योंकि इकाइयां छोटी है, दूरी भी अपने को मीटर में चाहिए, तो छोटी इकाई में बदलेंगे तब जाके आपका आंसर आएगा। 3 से 3 को काट दो, काट दिया, 50 को 36 से गुणा किया, 5 को 36 से गुणा करो, 36 का आधा होता है 18, मतलब 180 और एक जीरो और लग गया, ये आपका आ गया मीटर में। आपकी दूरी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों? दूरी आ जाएगी 1800 मीटर। कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 1800 मीटर। तो किलोमीटर प्रति घंटे की चाल थी, तो आप इसको साइड में भी कर सकते हैं कि 36 किलोमीटर प्रति घंटा है ना, पहले इसको मीटर पर मिनट में बदलोगे, तो मीटर पर मिनट में बदलने के लिए किससे गुणा करते हैं? 36, किससे गुणा करते हैं 11 बच्चों? मीटर पर मिनट बदलेंगे तो 36 को अपने को गुणा करना था 50/3 से, मीटर पर मिनट में बदलने के, तो इसको साइड में करना पड़ता, और 12 को मैं 50 से गुणा करता 5 से 600 हो जाता, फिर 600 को 300 से वापस गुणा करते तो 1800 हो, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट किया इसलिए मैंने आपको सोचा, ठीक है। पहले आप निकाल करके सेपरेटली फिर डाल के भी कर सकते थे, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाल दिया पहले, फिर अपने को दूरी निकालनी थी, तो अपने मैंने निकाला 600 मीटर जाता है 1 मिनट में, और जाना कितना है 3 मिनट में, तो कितना हो जाता है 1800 मीटर। आप इसको पहले बदल के भी डाल सकते थे, ठीक है, ऐसे भी कर सकते थे। क्लियर आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है, 45 मीटर में कितनी दूरी तय करेगी? ठीक, अब दूरी निकालना है, चाल गुणा समय। चाल है 75 किलोमीटर प्रति घंटा, अब अपने को समय दिया 45 मिनट दिया, मिनट में पूछ रहे, मिनट में समय दिया है, और दूरी पूरी किलोमीटर में है। जब इकाइयां बड़ी है, आंसर अपने को बड़े में पूछा है, तो अपने को टाइम को, मिनट जो है ना, उसको अपने को मीटर पर मिनट में नहीं बदलेंगे, मिनट को अपन घंटे में बदलेंगे। 45 मिनट, 45 मिनट को लिख सकते हैं 45/60, घंटे में बदलने के लिए क्या करते हैं 60 का भाग लगाते हैं, ठीक है, 45/60, तो इसको काटेंगे तो कितना हो जाएगा? 45 मिनट को बोलते हैं, देखो 15 चौके 15 दिया, तो ये 3/4 घंटा होता है। जो 45 मिनट एक घंटे का कौन सा हिस्सा होता है? तीसरा हिस्सा होता है। तो 45 मिनट को, इस बार मैंने मिनट को घंटे में बदला, तो 3/4 घंटा लिखकर भी इस क्वेश्चन को कर सकता हूँ, ठीक है। इसकी शॉर्टकट ट्रिक भी बता दूंगा आपको। 4 एकम 4, 4 से तो कट नहीं रहेगा, हालांकि 3 को 75 से गुणा करेंगे, 3 को 75 से गुणा करेंगे 225 आएगा। कितना आएगा? 225, और 225 में कुछ 4 का भाग लगा देंगे तो अपने पास दूरी आ जाएगी, ठीक है। 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 4 पंजे 20, 5 बार कट गया, फिर 2 बचा, ठीक है 25 है, फिर 4 छन 24, फिर एक बचेगा, पॉइंट लगेगा, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, फिर 5 हो जाएगा, 56.25 अपना आंसर आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 56.25। एक और तरीका बताता हूँ, 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल है, 45 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? देखो 75 किलोमीटर प्रति घंटे का मतलब है कि एक घंटे में, एक घंटे में वो 75 किलोमीटर जा रहा है। इसका मतलब ये है, एक घंटे को अपन लिख सकते हैं, इसके पहले वाले भी सारे क्वेश्चन ऐसे करा सकता हूँ, 60 मिनट, एक घंटे को अपन क्या लिख सकते हैं? 60 मिनट में वो 75 किलोमीटर जा रहा है। तो आपसे पूछा है 45 मिनट में कितनी दूर जाएगा, आपसे ये पूछा है, तो आप इस क्वेश्चन को जिगजैग बना के भी कर सकते थे, ठीक है। इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, 60 इंटू एक्स, 75 इंटू 45, 15 तिया 45, 15 चौके 60, कटेगा तो है नहीं, तो 75 को ऐसे करूंगा 225, और 225 फिर 4 का भाग लगाऊंगा 56.25। इस क्वेश्चन को ऐसे भी बना सकते थे, ठीक है, ऐसे भी बना सकते थे। तो मैं, अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर पर मिनट में चेंज करता, तो मेरा जो आंसर आता वो मीटर में आ जाता, और फिर वापस मेरे को किलोमीटर बदलना पड़ता था। ऐसे डबल में चेंजेस नहीं कर सकता, इसलिए इस क्वेश्चन को दो तरीके बता दिए, ये दूसरा तरीका बता दिया, और वो पहला तरीका बता दिया फॉर्मूला से। यहाँ पे मैंने मिनट जो टाइम दे रखा था उसको घंटे में बदला, और किसी भी टाइम को बड़ी इकाई में बदलते तो भाग लगाते हैं, तो जब मिनट को घंटे में बदला तो 60 का भाग लगाया, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 4 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा? इस क्वेश्चन को वैसे कर सकते थे, दूरी निकालनी है, चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अब इसको टाइम दे रखा 4 मिनट, 4 मिनट है ना, अब इसको यहाँ पे जो सारे आंसर है, ये सारे आंसर मीटर में है, किसमें है? मीटर में। तो अपन क्या करेंगे, चाल को चेंज करेंगे, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको मीटर पर मिनट में बदलने के लिए 50/3 मीटर पर मिनट में इसकी चाल बदल जाएगी, ठीक है। और ये 4 यहाँ पे 3 से इसको काटूंगा, 2 बार कटेगा, 2 इंटू 50 इंटू क्या, तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 400 मीटर, 400 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। अच्छा, उस तरीके से भी कर सकते थे क्या? तो देखो लिखा हुआ है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, इसका मतलब है कि एक घंटे में वो 6 किलोमीटर जा रहा है। कितना जा रहा है? 6 किलोमीटर। अरे दोनों को चेंज करना पड़ेगा, एक घंटे का मतलब है 60 मिनट, 60 मिनट में ये जा रहा है 6000 मीटर, मीटर में ऐसे बोलेंगे 6 किलोमीटर को। अब पूछा 4 मिनट में कितना जाएगा? सारे क्वेश्चन बना सकते हो, पहले वाले बना सकते हो, जिगजैग करना होता है। क्या करना होता है प्यारे बच्चों? जिगजैग, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, तो 60 मिनट इंटू एक्स, 6000 मीटर इंटू 4, 60 से 60 कट जाता है, यहाँ बचता 100, आपका आंसर आता 400 मीटर। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है, एक ये तरीका भी है। क्लियर? समझ में आ गया? उस तरीके से तो बना ही सकते हैं, और इस तरीके से भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक साइकिल सवार 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 2 घंटा 20 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी? दूरी निकालनी है, फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय।
चाल आपको दे रखी 5 मीटर पर सेकेंड और इसको किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, किलोमीटर। अब अपने को समय दे रखा 2 घंटा 20 मिनट। कितना दे रखा? 2 घंटा 20 मिनट। और 20 मिनट को भी अगर घंटे में लिखेंगे तो 20/60। मिनट को घंटे में लिखते हैं 60 का होता है, तो 20 से कम 20 दिया, तो मतलब अपन इस पूरे समय को लिख सकते हैं 2 सही 1/3 घंटा। 2 सही 1/3 घंटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2 सही 1/3 घंटे। अब इस क्वेश्चन को करेंगे, पूरे को मैंने बड़ी इकाई में चेंज कर दिया। चाल यहाँ पर हो गई 18 किलोमीटर प्रति घंटा और समय हो गया 3 दूनी 6, 7/3 घंटे। अब दूरी भी जो आएगी वो किलोमीटर में आएगी, तो 18 काट दो 3 से, 3 छंग 18। अब यहाँ पे तो क्या बचा? 6 बच गया। 6 × 7 तो कितना आएगा? 42 किलोमीटर। कितना आएगा प्यारे बच्चों? 42 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। आ गया 42 किलोमीटर आपका आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? इस तरीके से इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, तो आपका आंसर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? आपका ऑप्शन हो जाएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट नहीं है 42। दूसरा तरीका देखिए बच्चों, आपकी चाल है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में वो कितना जाता है? 5 मीटर जाता है। अब आपको 2 घंटा 20 सेकंड है। अब इसको सेकंडों में चेंज करने में टाइम लगेगा ना। 1 घंटे में होता है 3600, 2 घंटे में होता है 7200 सेकंड। ठीक है, और 1 मिनट में होता है 60 सेकंड और 20 मिनट में कितना हो जाएगा? 20 मिनट को 60 से गुणा करेंगे तो 1200 सेकंड हो जाएगा। ठीक है, 7200 में 1200 और डाल दोगे तो कितना? 8400। तो आपसे पूछा 8400 सेकंड में, 8400 सेकंड में कितना दूर जाएगा। मतलब मैंने पूरे टाइम को सेकंड में बदल दिया। तो आप ऐसे करके जिगजैग से भी कर सकते थे। 1 सेकंड में 5 मीटर जा रहा है तो 8400 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा? करिए, 1 × x 5 × 8400 आपका आंसर आ जाएगा। इसको इससे गुणा करूंगा, ये आ गया 4,20,000 मीटर और इसको किलोमीटर में बोलेंगे 42 किलोमीटर। समझ में आ गया? इस तरीके से क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाओ। देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। एक कार 816 किलोमीटर की दूरी 12 घंटे में तय करती है तो इसकी चाल किलोमीटर प्रति घंटे में क्या हो? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। इसमें इकाइयां सब सेम है, कुछ करने की जरूरत है नहीं। दूरी आपकी 816 किलोमीटर है, चाल आपको निकालनी है, आपका समय 12 घंटे। दोनों इकाइयां बड़ी बड़ी है, तेरा डिवाइड लगाओ। 816 में 12 का डिवाइड लगाओ। 816 में किसका डिवाइड लगाओगे? 12। 12 एकम 12, 12 छंग 72। कितना बचा? 9 बचेगा। 9 छिनवे, 12 8 छिनवे, तो कितना आएगा? 68 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है। 68 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड है। ठीक है, कौन सा ऑप्शन रहेगा? डी ऑप्शन रहेगा प्यारे बच्चों, डी ऑप्शन। ठीक है, इसमें 42। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक कार सवार अपनी गाड़ी से 750 किलोमीटर की दूरी 15 घंटे में तय करता है तो कार की चाल मीटर पर सेकंड में होता है। देखो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, फॉर्मूला है। डिस्टेंस जा रहा है वो 750 किलोमीटर जा रहा है, चाल अपने को निकालनी है, स्पीड पता करनी है। अपने पास टाइम है 15 घंटे। 15 से भाग लगो, 15 एकम 15, 15 पंजे 75, तो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल आ गई। ठीक है प्यारे बच्चों, स्पीड कितनी आएगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो बोल रहा है कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा जो चाल है, अपने को मीटर पर सेकंड में पूछा है। मीटर पर सेकंड में करने के लिए 18 बटा सॉरी मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए अपन क्या करते हैं? 5/18 करते हैं। क्या करते हैं प्यारे बच्चों? 5/18। ठीक है, तो 5/18 से 50 को गुणा। जैसे इसको गुणा करूंगा ये तो हो जाएगा 250, 250/18। 2 से काटूंगा तो ये 9 बार कटेगा, ये कटेगा 125 का। 125 में 9 का भाग लूंगा तो 9 एकम 9, 9 एकम 9, 3 बचेगा 35 हो जाएगा, फिर 9 तिया 27। देखो कौन सा ऑप्शन है जो 13 दे रहा है। ठीक है, 9 तिया 27 होता है, वहां 35 बच रहा है, फिर 8 आएगा, 80 करूंगा, फिर 9 8 72 आएगा, फिर वापस 72 आएगा, ये चलता रहेगा। तो कितना आंसर आएगा? 13.88 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन था। एक व्यक्ति कार के द्वारा 175 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में तय करता है, कार की चाल क्या होगी? तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। दूरी है 175 किलोमीटर प्यारे बच्चों, स्पीड आपको निकालनी है, चाल, समय दे रखा है 7 घंटे। 7 घंटे से काट दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 3 बचेगा 35, 7 पंजे 35। तो आपकी जो स्पीड आएगी वो आएगी 25 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या किलोमीटर प्रति घंटे में ऑप्शन है? हाँ, तो आपका आंसर भी क्या हो जाएगा? 25 किलोमीटर प्रति घंटा, डी ऑप्शन हो जाएगा। मोहन 1 घंटे में 108 किलोमीटर की दूरी जाता है, तो बताओ कि 1 सेकंड में कितनी दूरी जाएगा? 1 घंटे में 108 किलोमीटर जाता है तो इसका मतलब है कि आपकी चाल है 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितनी दूर जा रहा है? 1 घंटे में जा रहा है ये 108 किलोमीटर, तो आपकी दूरी कितनी हो गई? चाल क्या होगी? 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब बोल रहा है कि 1 सेकंड में कितनी दूरी जाता है, तो जो किलोमीटर प्रति घंटा है उसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए 5/18 से गुणा करना पड़ता है।
ठीक है, 18 एकम 18, 18 चम 108, 6 को 5 से गुणा करूंगा 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर जाएगा ये 1 सेकेंड में। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन, मतलब कुल मिलाकर के चाल को कन्वर्ट करने के लिए पूछ रहा है। इसी तय किए जाने वाले समय में 20% की कमी कर देने पर एक कार चालक को कार की चाल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए? तो ये वृद्धि प्रतिशत कमी प्रतिशत वाला प्रश्न है। जब अपने को वृद्धि पूछता है ना प्यारे बच्चों, हमने पहले पढ़ रखा है, तो 100 इंटू कमी, 100 माइनस कमी, ये वाला मैं प्रतिशत में पढ़ा है, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। 100 इंटू कमी कितनी हो रही है 20 की, 100 माइनस 20, तो ऊपर हो गया 2000, नीचे हो गया 80, जीरो से जीरो काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से इसको काटूंगा 25, तो 25% की वृद्धि करनी पड़ेगी। कितना आंसर आएगा? 25। मैंने एक और कॉन्सेप्ट पढ़ा है, अगर आपको कमी दी है 20% की कमी दी है, प्रतिशत की कमी है, इसका फ्रैक्शन लिखोगे 1/5 होता है, कमी है तो ऊपर वाले को नीचे वाले में कम कर दो तो 1/4 होता है, और 1/4 को वापस प्रतिशत में बोलते हैं 25%। ये मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है प्रतिशत चैप्टर के। ठीक है, तो 2 मेथड से इन क्वेश्चनों को अपन कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया, एक व्यक्ति कार के द्वारा 360 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में तय करता है, तो कार की चाल क्या होगी? ठीक है, चाल पूछ रहा है मीटर पर सेकंड में ना, तो दूरी बराबर चाल गुणा समय। अब प्यारे बच्चों दूरी दे रखी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर की दूरी जा रहा है और आपको पूरा 5 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 5 घंटे। तो 5 से इसको काट देंगे, 5 से जब भाग लगाएंगे तो 72 आएगा, 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है। ये आपकी चाल आ गई प्यारे बच्चों, स्पीड आ गई। अब ये जो आंसर पूछ रहा है, आंसर में ऑप्शन में देखा 72 का ही नहीं दे रखा, आपको मीटर पर सेकंड में दे रखा है, तो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की जो चाल है, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए तो 72 को गुणा करेंगे 5/18, तो आंसर किसमें आएगा? मीटर पर सेकंड में। करिए बच्चों, 18 एकम 18, 18 चौके 72, तो 8 को जब 5 से गुणा करूंगा, 4 को 5 से गुणा करूंगा 20 मीटर पर सेकंड। क्या स्पीड आएगी? 20 मीटर पर सेकंड आपके आंसर। क्लियर आउट बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक बस 40 मिनट में 60 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो बताइए किलोमीटर प्रति घंटे में उसकी चाल क्या होगा? ठीक है, अब देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। 60 किलोमीटर जा रही है वो, चाल अपने को पूछी स्पीड, समय दे रखा 40 मिनट। अगर 40 मिनट है, इसको घंटे में बदलना है तो 60 का भाग लगाते हैं। किसका भाग लगाते हैं? 60 का, तो टाइम घंटे में बदल जाएगा। तो 20 दूनी 20 दिया, तो आ गया 2/3 घंटे हो गए। इसको सॉल्व कर लो, 60 है, 3 उधर गुणा में चले जाएगा, 2 बटे में आ जाएगा, तो ये आपकी स्पीड आ जाएगी। स्पीड कितनी है? 2 से इसको काटूंगा 30 बार कटेगा, 30 को 3 से गुणा करूंगा 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी चाल आ गई। ठीक है, ये स्पीड हो गई। ठीक है, एक दूसरा तरीका, 40 मिनट में 60 किलोमीटर जा रही है, तो ये पूछ रहा है चाल किलोमीटर प्रति घंटे में पूछ रहा है, तो 1 घंटे में 60 मिनट होता है, ये पूछ रहा है कि 60 मिनट में कितना जाएगी। 60 मिनट का मतलब 1 घंटा होता है ना, 1 घंटे में कितनी दूर जाएगी? एक्स मान लो, और जिग करके इस क्वेश्चन को बनाते हैं, इसको इससे 40 इंटू एक्स, 60 इंटू 0 से 0 काट दो, 4 से 15 बार काट दो, 15 को 6 से गुणा करोगे 90, 90 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो बच्चों? तो 2 तरीके से इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 46 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 276 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा? ठीक है, फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुना समय। समय, दूरी तो है 276 किलोमीटर और चाल है 46 किलोमीटर प्रति घंटा। अपने को समय पूछा कितना समय लगेगा, काटा पीटी करनी है, काटा पीटी करो बच्चों। 2 23 जा 23 बार कट रहा है, 2 से काटोगे, 2 13 जा 26, एक बचेगा, 2 8 16। अब 23 अभाज्य संख्या है, होना हो इसको 23 से काटना पड़ेगा, 23 से कम 23, 23 पंजे 115। ठीक है, 115 है, 23 छम 138, 6 घंटे लगेंगे प्यारे बच्चों। समय कितना लगेगा? 6 घंटे। कौन सा ऑप्शन रहेगा? सी ऑप्शन रहेगा। ठीक है, काटापीटी करके करना था, 23 का पहाड़ आना चाहिए था। एक विमान 600 किलोमीटर की दूरी 8 घंटे में तय कर सकता है, यदि विमान की गति को 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ा दी जाए तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? आपको पहले वाली चाल निकालनी पड़ेगी, डबल स्टेप क्वेश्चन। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर चाल गुणा समय। पहले एक विमान है जो 6000 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, चाल अपने को नहीं पता है और कितना समय ले रहा है? 8 घंटे ले रहा है। कितना ले रहा है? 8 घंटे। 8 से इसको काटेंगे, 8 एकम 8, 8 सत्ते 56, 4 बचेगा, 8 पंजे 40, तो 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल है। 750 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल, चाल हो गई, स्पीड आ गई प्यारे बच्चों। अब स्पीड हो गई है, तो ये फर्स्ट स्टेप हो गया, ये हो गया फर्स्ट स्टेप। ठीक है,
अब क्वेश्चन में बच्चों ये बोल रहा है कि यदि चाल 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, मतलब पहले चाल थी 750, अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा और बढ़ा दे तो नई चाल कितनी हो जाएगी? 1000 किलोमीटर प्रति घंटा चाल हो जाएगी। ठीक है, ये नई चाल। तो 9000 किलोमीटर की दूरी तय करने में विमान को कितना समय लगेगा? तो फॉर्मूला क्या? दूरी बराबर चाल गुना समय। अब दूरी है 9000, डबल स्टेप क्वेश्चन है प्यार बेटे। अब चाल है 1000, समय निकालना है 102030, 102030, तीनों जीरो कट गए, कितना बचा? 9। 9 घंटे लगेंगे प्यारे बच्चों। कितना समय लगेगा? 9 घंटे। तो पहले वाले स्टेप से आप क्या करोगे? चाल निकालोगे, चाल आएगी 750, फिर चाल बढ़ गई 750 से 250 किलोमीटर और बढ़ गई तो नई चाल हो गई 1000। अब 1000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 9000 किलोमीटर की दूरी तय करनी है तो कितने घंटे लगेंगे? 9 घंटे लगेंगे। तो कौन सा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों? फर्स्ट ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राम की चाल 50 मीटर प्रति सेकंड है, तो बताओ राम की चाल मीटर प्रति मिनट कितनी होगी? ठीक है, प्रति मिनट कितनी होगी? देखो इसको क्वेश्चन को बताते हैं, इसको बिल्कुल सिंपल करते हैं। 50 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। अब ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, और अपने को चेंज किसमें करना है? मीटर पर मिनट में, है ना। तो देखो एक सेकंड में कितना जाता है, इसका मतलब है एक सेकंड में जा रहा है 50 मीटर, और एक मिनट में कितना जाता है? एक मिनट में निकालना है। एक मिनट का मतलब होता है 60 सेकंड प्यारे बच्चों। 60 सेकंड में क्या जाएगा? एक्स मान लो, जिगजैग कर लो, आंसर आ जाएगा। इसको इससे तो 50 इंटू 60, और इधर जाएगा तो 1 इंटू एक्स, कितना हो जाएगा? 5 30, 3000 मीटर। कितना? 3000 मीटर। और 3000 मीटर को अपन लिख सकते हैं, राम की चाल प्रति मिनट क्या होगी? ठीक है, 3000 मीटर पर मिनट, 3 किलोमीटर पर मिनट, और क्या लिख सकते हैं? 3 किलोमीटर पर मिनट। ठीक है, यहाँ पर ये वाला ऑप्शन होगा। ठीक है, समझ में आ गया? इस प्रकार का क्वेश्चन, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। फटाफट से क्वेश्चन को पढ़े, नई टाइप आएगी, टाइप नंबर सेकंड, औसत चाल पर आधारित प्रश्न। इसको कैसे करेंगे जरा बताइए, इस क्वेश्चन को पढ़े। एक व्यक्ति स्थान ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा स्थान बी से ए तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, तो बताओ व्यक्ति की औसत चाल ज्ञात करें। औसत चाल क्या होगी? मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूँ छोटा सा। एक स्थान ए है और ये स्थान बी है, ये मेरा घर है, ठीक है, और ये मेरा कोचिंग संस्थान है, कोचिंग संस्थान, ठीक है। यहाँ पे ये मेरी कोचिंग संस्थान है, ये मेरी बिल्डिंग है, बिल्डिंग में मैं यहाँ पे पढ़ा, ठीक है, समझा गया। अब मैं यहाँ से डेली आता हूँ, यहाँ से आता हूँ और यहाँ से वापस जाता हूँ, आना जाना दूरी फिक्स है। आता हूँ तो मेरी चाल हो गई 40 किलोमीटर प्रति घंटा, और जाता हूँ तो मेरी चाल होती है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। भाई मेरे बच्चों ने बोला जल्दी आना पापा, कोचिंग फटाफट स्पीड से भगाओ, ठीक है। तो ये पूछा गया है कि मेरी औसत चाल क्या होगी आने और जाने। तो जब दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स होती है, ठीक है, और आने और जाने की चाल अलग अलग होती है, तो औसत चाल का एक सिंपल सा फॉर्मूला याद रखना है आपको, औसत चाल का, ठीक है, 2xy x प्लस वाई। छोटा सा कॉन्सेप्ट याद, आने वाली चाल को x मान लेंगे और जाने वाली चाल को y मान लेंगे। ये x हो गया और ये ना y हो गया, ठीक है। करो 2 इंटू 40 इंटू 60, 40 प्लस 60, 2 इंटू 40 इंटू 60, और नीचे हो गया 100, 0 से 0, 0 से 0, सबको गुणा करो, 2 चौके 8, 8 छन 48, 48 किलोमीटर प्रति घंटे की आपकी औसत चाल होगी। कौन सा आंसर होगा? सी ऑप्शन, ठीक है। तो जब आने और जाने की चाल दे रखी हो और दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स होती है, तो उसका औसत चाल इस प्रकार से निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। एक व्यक्ति स्थान ए से बी की तक 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आता है, जबकि स्थान बी से ए तक 15 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से वापस आता है। व्यक्ति की औसत चाल क्या है? औसत चाल निकालनी है, क्या फॉर्मूला बताया? 2xy x प्लस वाई। करिए इस क्वेश्चन को, कैसे करोगे? 2 इंटू 12 इंटू 15 और 12 प्लस 15, ठीक है, 12 बटा 12 प्लस 15। करिए इस क्वेश्चन को, ऊपर वाला गुणा कर लीजिए या नीचे वाला जोड़ दीजिए। ऊपर वाला गुणा ना करके ऐसे ही लिख लो आप, और नीचे हो जाएगा 27। काटापीटी करो, काटापीटी करो, 3 पंजे 15, 3 नम 27, 3 चौके 12, 3 तरीका 9, ऊपर हो जाएगा 4 पंजे 20, 20 दूनी 40, 40 में 3 का भाग लगाएंगे, 13 से ही 1/3, 13 से 1/3 आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा? फर्स्ट ऑप्शन, 13 से 1/3 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी औसत चाल हो जाएगी, ठीक है। ऐसे करते हैं इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। एक साइकिल सवार 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कुछ दूरी तय करता है तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, औसत चाल बताइए। तो 50 से तो गया और 60 से वापस आ गया, 50 प्लस 60, वही कॉन्सेप्ट है, 2 गुणा 50 गुणा
60/110, 0 से 0 काट दो, काट दिया, ऊपर वाले को गुणा करो, 100 600, 600/11, 11 का भाग लगाओ, 11 पंजे 55, ठीक है, 60 में 11 का 55, 5 बचा 50, 11 चौके 44, 6 बचा 6/11। वो ऑप्शन देखो जिसमें 54 दे रखा हो, 54, ठीक है, 54 इसी में दे रखा है, एक ही ऑप्शन है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक कार 2 घंटे में 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से और 1 घंटे में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चलती है, तो कार की औसत चाल ज्ञात करें। ये अलग क्वेश्चन है क्योंकि इसमें दूरी नहीं दे रखी, ये समझो एक अलग अलग दूरी है। मैं मेरे घर से कोचिंग आया, कोचिंग से बाजार गया, ठीक है, यहाँ की दूरी अलग है, यहाँ की दूरी अलग, दूरी नहीं पता, तो यहाँ पर ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है और इधर में चल रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है 2 घंटे लग रहा है, यहाँ पे चल रहा है 1 घंटा लग रहा है, ठीक है। तो एक जब अलग अलग दूरी होती है तो औसत चाल का एक और फॉर्मूला होता है, वो ध्यान रखना, औसत चाल एवरेज स्पीड, फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ये एक फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले से अपने क्वेश्चन करना होता है। तो ये देखो यहाँ पे दूरी कितनी तय कर रहा है, चाल गुना समय, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 2 घंटे चलता है, तो यहाँ पे 120 किलोमीटर दूर जा रहा है, कितना जा रहा है 120 किलोमीटर दूर, फिर 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा और चल रहा है, यहाँ पे दूरी कितनी कवर कर रहा है, स्पीड इंटू टाइम, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 1 घंटा चल रहा है, यहाँ पे 40 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, ठीक है। अब बोला पूरे जितना भी ये चला है उसकी औसत चाल ज्ञात करनी है, कुल दूरी कितनी है 120 प्लस 40, और कुल समय पहले लग रहा है 2 घंटा, पहले वाली जर्नी में, पहले वाली जो यात्रा में 2 घंटे लग रहे हैं, अगली वाली यात्रा में 1 घंटा लग रहा है, तो कुल यात्रा कितनी होगी 2 + 1 3 घंटा। तो ये तो हो गया 160 किलोमीटर चला कितने घंटे में, 3 घंटे में, हल कर लो तो आपकी 4 किलोमीटर प्रति घंटे में आ जाएगी, ठीक है। 3 से इसमें भाग लगाएंगे, 3 से भाग जाएगा 3 × 5 = 15, फिर बचेगा 1, 3 × 3 = 9, 53, वो ऑप्शन देखो जिसमें 53 है, एक ही ऑप्शन है, फिर आप पूरा सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, पॉइंट, फिर 3 तरीका चलता रहेगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को करना होगा। एक और क्वेश्चन देखो, एक व्यक्ति ए से बी की दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बी से ए की दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, यदि पूरी यात्रा में उसे 5 घंटे लगे तो ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, ठीक है, दूरी निकालनी है आपको, देखो ध्यान से समझना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ठीक है। अब देखो दूरी निकालनी है, औसत चाल ए से बी के बीच, ए से बी स्थान पे जा रहा है और बी से ए स्थान के बीच में जा रहा है, तो यहाँ पे औसत चाल डालनी पड़ती है, औसत चाल का फॉर्मूला होता है 2xy बटा x + y, ठीक है, और समय कितना लग रहा है कुल 5 घंटा, दूरी निकालो 2 × 20 × 30, तो औसत चाल पहले निकालनी पड़ेगी फिर डालना पड़ेगा, तो औसत चाल का फॉर्मूला डायरेक्ट लगा करके सॉल्व करके और सीधा 5 से गुणा कर दोगे तो आपकी दूरी आ जाएगी, कुल चली गई दूरी पूछ रहा है आपसे ना, तो आपका आंसर आ जाएगा 2 × 20 × 30 नीचे 50 और ये 50, सॉरी 5, कितना है 5 है, 5 से इसको काटेंगे 10 बार, 0 से ये 0 कट गया, तो आपकी जो कुल दूरी आएगी 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 40, 40 को 3 से करेंगे तो 120 किलोमीटर की दूरी है, पूरी दूरी कितनी है 120 किलोमीटर की, मतलब कि स्थान ए से स्थान बी पे गया और फिर बी से वापस ए पे आया, गया और आया, तो कुल दूरी कितनी होगी 120 किलोमीटर हो गई, कुल दूरी कितनी होगी 120 किलोमीटर, पूछ रहा ए से बी तक की दूरी कितनी होगी, तो 120 से आने जाने में पूरा उसका आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 60 किलोमीटर, तो आधी दूरी कितनी होगी, आना जाने की दूरी कितनी, गया फिर वापस आया तो 120 चला है, तो कितनी होगी, तो ए से बी के बीच में दूरी मतलब 60 गया 60 आया, तो 60 गया 60 आया तो चली गई दूरी तो कितनी 120, और ए स्थान और बी स्थान के बीच की दूरी कितनी होगी 60, ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन था। क्योंकि किसी यात्रा का आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया और शेष आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया गया, तो 10 घंटे में चल लेता है, तो यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए, कुल दूरी पूछा हुआ, तो फॉर्मूला वही है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया और शेष आधी दूरी 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किया, तो यहां से ए से बी और बी से सी, दो स्थान हो गए ए से बी और बी से सी, ये स्थानों की दूरी फिक्स है, तो यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट लग जाएगा औसत चाल का कि ए से बी गया और बी से ए वापस आया, तो यहाँ पे औसत चाल का फॉर्मूला क्या था 2xy, x + y अपन लगा रहे थे ना, तो यही फॉर्मूला अपन यहाँ पर भी चाल के लिए यही फॉर्मूला लगाएंगे, औसत चाल, जैसे पीछे वाला क्वेश्चन किया वैसे का वैसे इस क्वेश्चन को अपने को करना है, तो कैसे करेंगे देखो बच्चों, देखो दूरी निकालनी है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय, अब देखो स्थान ए से आधी दूरी गया 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और वापस गया 24 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, आया और गया मान लो, या आया और आगे आ गया, तो ये दूरी बराबर चल रहा है, दूरी बराबर है, दो दूरी है, तो कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे चाल के लिए, औसत चाल वाला फॉर्मूला लग जाएगा 2xy x + y × t, तो ये आपकी कुल दूरी आ जाएगी, निकालिए जरा, कुल दूरी निकालनी है अपने को, 2 21 × 24
21 प्लस 24 नीचे 45 हो जाएगा, और समय आपको कितना दिया, 10 घंटे दिए। इसको सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो ऊपर 2 गुणा 21 गुणा 24, अब नीचे है 45, इसको काट देते हैं, 2 पंजे 10, सॉरी 5 दूनी 10, 5 नम 45, ठीक है। तो नीचे कितना आएगा प्यारे बच्चों, 9 आएगा। अब 9 से इसको काट दो, 3 तरीका 9, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, इनको गुणा करेंगे, 7 अट्ठे 56, 56 को 2 से करेंगे 112, तो कुल दूरी कितनी हो जाएगी, 112 हो जाएगी, ठीक है। 112 दूरी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 112 हो जाएगी। और ये बाहर 2 और बचा था प्यारे बच्चों, उसको तो अपन भूल ही गए, 2 से और गुणा करेंगे तो कितना होगा, 224। ऑप्शन कौन सा आएगा, डी ऑप्शन, क्योंकि 112 कहीं दिख नहीं रहा, ठीक है। तो ये 2 यहाँ बच गया था, उससे आपने मल्टीप्लाई नहीं किया था, ठीक है। एक साइकिल सवार एक निश्चित दूरी का आधा भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे से और शेष आधा भाग 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, उसे कुल मिलाकर के 11 घंटे का समय लगता है, तो वह दूरी कितनी है। वही सेम क्वेश्चन हो गया, स्थान ए से स्थान बी गया, फिर वापस बी से ए गया, या तो ये मान लो स्थान ए से बी आया, फिर बी से सी गया, ठीक है। तो ये वाली दूरी, जो दो दूरी आधी आधी दूरी मान लो, या दो स्थानों के बीच में आया गया वाला मान लो, कॉन्सेप्ट सेम कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पर दूरी निकालने के लिए फॉर्मूला लगता है 2xy x प्लस वाई, ये तो हो गई औसत चाल इंटू समय, इससे आपको करोगे आपको कुल दूरी मिलेगी हमेशा। तो कुल दूरी कितनी आ जाएगी, 2 इंटू आधी चाल, एक आधी दूरी की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, शेष आधी कितनी है 5, तो 6 प्लस 5, और कुल समय कितना है 11। सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 2 इंटू 6 इंटू 5, नीचे आ गया 11, इधर भी आ गया 11, 11 से 11 कर देगा, 2 छंग 12, 12 पंजे 60, 60 किलोमीटर, ठीक है 60 किलोमीटर। तो वह दूरी कितनी है, तो 60 किलोमीटर, कितनी होगी मेरे बच्चों, 60 किलोमीटर पूरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की, ठीक है। कितना हो जाएगा 60। अगर पूछ ले कि आधी दूरी कितनी है 30, ये आधी दूरी कितनी 30, पूरी कितनी होगी 60, क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन। एक व्यक्ति 3 समान दूरियां क्रमशः 15 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलता है। यदि तीनों दूरियों को तय करने में उसे कुल 12 घंटे लगे, तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी थी, ठीक है। देखो ए बी सी, अब 3 दूरी वाला क्वेश्चन है, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, डी समान दूरियां, दूरियां क्या है, सारी की सारी समान दूरियां। यहाँ पे जो चाल है 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर जो चाल है वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, और यहाँ पर जो चाल है वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है। और अपने को कुल समय कितना लगा है यहाँ पे, 12 घंटे लगे, कितना लगा है 12 घंटे, ठीक है। तो अपने को निकालना क्या है यहाँ पर, तो प्रत्येक दूरी कितनी कितनी है, प्रत्येक दूरी अपने को कितनी कितनी है वो अपन मान लेते हैं, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो होता है इनका एलसीएम, इनका एलसीएम ले लो, तीनों का क्या करते हैं, एलसीएम ले लो। तो 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, 15, 12 और 20 का एलसीएम लेंगे 60, तो इस प्रश्न का आंसर कितना आएगा, 60 आएगा। कितना आएगा प्यारे बच्चों, 60 या 60 का कोई मल्टीपल, ठीक है, समझ में आ गया। इनका जो एलसीएम होगा ना वही आंसर होगा, या फिर उसका कोई मल्टीपल होगा, ठीक है। तो देखो 15, 12 और 20 का एलसीएम वो कितना होता है 60। अगर 60 ऑप्शन में नहीं देखा तो उसका कोई गुणन देखना ऑप्शन में। अभी इस प्रश्न का आंसर कितना होगा, हाल फिलहाल 60 होगा, क्लियर। समझा देता हूं आपको एलसीएम से, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है 60 है, यहां से यहां तक की दूरी कितनी 60 है, यहां से यहां तक की दूरी, प्रत्येक दूरी समान है। देखो 15 से काटो, 15 से काटो, 15 एकम 15, 15 चौके 60, 12 एकम 12, 12 पंजे 60, 20 एकम 20, 20 दिया 60। देखो पूरे 12 घंटे लग रहे कि नहीं लग रहे, 4 प्लस 5 प्लस 3, 12 घंटे हो रहे हैं, 12 घंटे हो रहे हैं। तो अपना आंसर क्या होगा, तो जो भी एलसीएम, जो भी इसका एलसीएम आएगा उसको या उसके मल्टीपल को देखोगे उस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऐसे 3 वाले में ऐसे करते हैं। एक व्यक्ति 10 किलोमीटर की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 12 किलोमीटर की दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और 15 किलोमीटर की दूरी 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। इस क्वेश्चन को बनाते हैं, जैसे ये दूरी है 10 किलोमीटर की, इसमें जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, अगली दूरी है 12 किलोमीटर की, यहाँ पर ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है, फिर अगली दूरी जो है वो 15 किलोमीटर की दूरी है, अब यहाँ पर ये 3 किलोमीटर की प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, मतलब दूरी समान नहीं, दूरी अलग अलग है, ठीक है। तो यहाँ पर औसत चाल निकालने का फॉर्मूला होता है औसत चाल, तो वो फॉर्मूला होता है कुल दूरी बटा कुल समय, ठीक है। अब देखो कुल दूरी तो अपने को पता है 10, 12, 15, 37, मगर समय नहीं पता, तो समय निकालेंगे। तो 10 किलोमीटर जा रहा है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो यहाँ लगेंगे 2 घंटे, 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 12 जा रहा है, तो यहाँ लगेंगे 3 घंटे, 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रहा है 15 किलोमीटर, यहाँ लगेंगे 5 घंटे, कुल कितने घंटे लग रहे हैं 10 घंटे। तो 37 में 10 का भाग लगाऊंगा, 3.7 किलोमीटर प्रति घंटा अपनी चाल आ जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन रहेगा 3.7, डी ऑप्शन, क्लियर बच्चों। अनुपात पर आधारित आज हम ये 2 टाइप करी हमने, 2 टाइप में हमने कम से कम 29 सवाल देखे। कल जब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो करेंगे हम अनुपात से शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में यहीं पे